बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा इकराम, इस वक्त हम सूरह मुनाफ़िक़ीन के मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे हैं और इससे पहले अगली मजलिस में भी हमने सूरह मुनाफ़िक़ीन से मुताल्लिक़ ही गुफ्तगू की थी। कुरान करीम की आयत है, यक़ूलून लइन रजअना इलल मदीनति लयुख़रिजन्न अल-अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। मुनाफ़िक़ीन कहते हैं, बखुदा अगर लौट कर हम मदीना पहुँचे तो ज़रूर निकाल बाहर करेगा निहायत इज़्ज़तदार आदमी बड़े ज़लील को। यानी नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़लील कहते थे और अपने आप को यह मुनाफ़िक़ीन इज़्ज़त वाला कहते थे। अल्लाह ने जवाब दिया, और इज़्ज़त अल्लाह के लिए है और उसके रसूल के लिए और मोमिनीन के लिए है, मगर मुनाफ़िक़ीन जानते नहीं। इसलिए वो आज ख़ुद को इज़्ज़त वाला और ज़ोर आवर समझ रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब कल क़लई खुल जाएंगी तो उनके सामने हकीकत आश्कारा हो जाएंगी। और आगे क्या आयत अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, के ईमान वालों, तुम्हें गाफिल न करे तुम्हारे अमवाल और न तुम्हारी औलाद अल्लाह के ज़िक्र से। तुम्हें गाफिल न करे तुम्हारे अमवाल और न तुम्हारी औलाद अल्लाह के ज़िक्र से। और अल्लाह के ज़िक्र से मुराद यहाँ पर शरीयत। और जो ऐसा करेगा, यानी दुनिया के धंधों में पढ़कर आखिरत को भूल जाएगा, सो बस वही लोग घाटे में पड़ने वाले हैं, नुकसान उठाने वाले हैं। और आगे फरमाते हैं, और कुछ खर्च करो उसमें से जो हमने तुमको दिया है, यानी उस माल में से जो हमने तुमको दिया है। इसलिए कि मुनाफ़िक़ीन कहते थे, ला तुनफ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाह, इसके मुकाबिल है, इससे पहले कि तुम में से किसी को मौत आए फिर वो कहे कि ऐ मेरे रब, क्यों मोहलत न दी आपने मुझको थोड़ी सी कि मैं खैरात कर लेता और नेक बंदों में शामिल हो जाता। तो अल्लाह ताला जवाब देंगे, और अल्लाह हरगिज़ मोहलत नहीं देते किसी शख्स को जब उसकी मौत का वक्त आ पहुँचता है। और अल्लाह ताला हरगिज़ मोहलत नहीं देते किसी शख्स को जब उसकी मौत का वक्त आ पहुँचता है। और अल्लाह को तुम्हारे कामों की सब खबर है, और अल्लाह को तुम्हारे सब कामों की खबर है। तो गोया कि इंसान का कोई काम अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं है। ये सूरह मुनाफ़िक़ीन थी, जिससे मुतालिक मुख्तसर गुफ्तगू हुई। और मुनाफ़िक़ीन से मुतालिक तफासिर में बहुत सी बातें हैं। बस मुनाफिक बच्चों उसको कहेंगे जो ज़ाहिर में ईमान का ढंडोरा पीटे और बातिन में कुफ्र छुपाए। दिल में कुफ्र हो, ज़ाहिर में आपके ईमान का इजहार करे, ये बहरहाल मुनाफिक है। यानी हकीकत में ज़ाहिर में तो आपसे दोस्तदारी की बात करता है, लेकिन वाक़ई ये है कि अंदर अंदर वो आपसे मुतालिक बुग़्ज़ और किना और इनाद रखता है। ये ऐसे मुनाफिक हैं जिससे बहरहाल होशियार रहना चाहिए। और इसके बाद फिर आता है जनाब मन सूरह तगाबुन। तगाबुन इबाब तफ़ाउल का मस्तर है। इसके माने कि एक दूसरे को धोखा देना, नुकसान पहुँचाना। और यौम तगाबुन के माने क्या है? हार जीत का दिन, कामयाबी का दिन, क़यामत का। और वह क़यामत का दिन, वह कामयाबी का दिन भी है और नाकामी का भी दिन भी है, यानी जन्नत का भी दिन है और दोज़ख का भी दिन है। इस एतबार से उसको यौम तगाबुन कहा गया है। कुरान करीम की आयत हैं, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द लहुल मुल्क व लहुल हम्द हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि अल्लाह की पाकी बयान करती हैं वो चीज़ें जो आसमानों में हैं और वो चीज़ें जो ज़मीन में हैं। यानी औलवियात और सफलियात सब अल्लाह के हम्द बयान करती हैं और अल्लाह को हर आयब से पाक तस्वर करती हैं, और उन्हीं के लिए राज है। वलहुल हम्द
और उस अल्लाह ही के लिए तारीफ़ है, वह अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वह हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखते हैं। हुवल्लज़ी खलक़कुम, और जिन्होंने तुमको पैदा किया, हुवल्लज़ी खलक़कुम, और अल्लाह वो ज़ात हैं जिन्होंने तुमको पैदा किया। बस तुम में से बाज़ मुनकिर और तुम में से बाज़ मुमिन हैं। तो बाज़ इनकार करने वाले हैं और बाज़ नहीं मानने वाले हैं। और अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को खूब देख रहे हैं। वल्लाहु बसीरुम बिमा तअमलून, और अल्लाह तुम्हारे आमाल को खूब देख रहे हैं। यानी इंसान का कोई अमल अल्लाह की निगाह से ओझल नहीं है। फिर अल्लाह फरमा रहे हैं खलक़स समावाति वल अर्द, उसने आसमान और ज़मीन को ख़ास मकसद से पैदा किया है। उसने आसमानों और ज़मीन को ख़ास मकसद से पैदा किया है। और वो ख़ास मकसद क्या है कि बंदे अल्लाह की इताअत पर रहें, अल्लाह की इताअत करें, शरीयत पर कारबंद रहें। और उसने तुम्हारा नाक नक्शा बनाया है, बस उसने तुम्हारी बेहतरीन सूरत बनाई और उसी की तरफ लौटना है। और फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं वह जानते हैं उन चीज़ों को जो आसमानों और ज़मीन में है, और जानते हैं उन बातों को जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो। और अल्लाह ताला दिलों के राज को खूब जानते हैं। यानी कोई चीज़ इंसान के दिल में पैदा होती है, हवाजिस वसाविस और कोई बातें, अल्लाह एक एक चीज़ से मुताल्लिक इल्म रखते हैं। इंसान कितना भी छुप के काम करे और किसी को न बताकर काम करे, लेकिन बहरहाल वो काम अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं हो सकता। और आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अलम यातिकुम नबअल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ब्ल, क्या तुम्हें उन लोगों की खबर नहीं पहुंची, क्या तुम्हें उन लोगों की खबर नहीं पहुंची जिन्होंने तुमसे पहले इनकार किया, बस उन्होंने अपने अमाल का वबाल चखा। यानी दुनिया में अजाब से हलाक हुए और आखिरत में उनके लिए दर्दनाक अजाब है, और आखिरत में उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और ये दुनियावी सज़ा इस सबब से कि उनके पास उनके पैगाम्बर वाज़े निशानात के साथ पहुँचे, बस उन्होंने कहा कि क्या इंसान हमें राह दिखाएगा, अबशरुन यहदूनना, अबशरुन यहदूनना, कि क्या इंसान हमें राह दिखाएगा। बस उन्होंने इनकार किया और उन्होंने मुंह मोड़ा। फ़कफ़र व तवल्लो वस्तग़नल्लाह, और अल्लाह ताला बेनियाज हो गए। यानी अल्लाह ने उनकी कुछ परवाह नहीं की, सबको हलाक कर दिया। क्यों? अल्लाह ज़बरदस्त बेनियाज सतुदा सिफ़ात हैं। यानी कोई रहे न रहे अल्लाह को इसका कोई नुकसान नहीं है, इसलिए कि फासिद आज़्व काटा जाए तो ही बदन सलामत रहता है। और आगे फरमा रहे हैं कि ज़अमल्लज़ीन कफ़रू अल्लन युबअसू, मुनकिरीन ने ये गुमान किया कि वह हरगिज़ दोबारा ज़िंदा नहीं किए जाएंगे। मुनकिरीन ने ये गुमान किया कि वह हरगिज़ दोबारा ज़िंदा नहीं किए जाएंगे। आप कहें क्यों नहीं? मेरे परवरदिगार की कसम, तुम ज़रूर ज़िंदा किए जाओगे, फिर तुम ज़रूर जतलाए जाओगे वो काम जो तुमने किए हैं। सुम्मा लतुनब्बउन्न, फिर तुम अलबत्ता ज़रूर बतलाए जाओगे, जतलाए जाओगे वो काम जो तुमने किया। वज़ालिका अलल्लाह यसीर, और ये अल्लाह पर बहुत आसान है, अल्लाह के लिए बहरहाल मुश्किल नहीं है। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमा रहे कि फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि वन नूरिल्लज़ी अंज़लना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर, बस ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस रोशनी पर जो हमने उतारी, यानी कुरान करीम पर। इसी से तुमको हिदायत मिलेगी और यही वाज़ेह रास्ता है। और अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल की पूरी खबर रखते हैं। अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल की पूरी खबर रखते हैं कि कौन दिल से ईमान लाया और कौन सिर्फ ज़बानी खर्च करता है। याद करो, जिस दिन वो तुमको जमा करेंगे, जमा होने के दिन में, जिस दिन वो तुमको जमा करेंगे, जमा करने के दिन में यानी क़यामत के दिन, उस दिन मुनाफिकीन का फ़रेब खुल के सामने आ जाएगा और फिर वो देखते ही देखते रह जाएंगे। और जो शख्स ईमान लाया अल्लाह पर और उसने नेक अमल किया, अल्लाह ताला उससे उसकी बुराइयां मिटा देंगे। अल्लाह ताला उससे युकफ़िर अन्हु सय्यआतिही व युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार, और उसको ऐसे बागात में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं,
इसलिए वो सदाबहार होंगे, जिनमें हमेशा रहेंगे। ये बड़ी कामयाबी है। और जिन लोगों ने नहीं माना और हमारी आयतों को झुटलाया वो दोज़ख वाले हैं, उसमें हमेशा रहेंगे। वह बिसल मसीर, और वह इंतहाई बुरा ठिकाना है। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मा असाबा बिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व मन युमिन बिल्लाह यहदी क़ल्बह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। कि कोई मुसीबत बग़ैर इज़्ने खुदाबंदी के, कोई मुसीबत बग़ैर इज़्ने खुदाबंदी के नहीं पहुँचती। और जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है, यकीन रखता है, अल्लाह ताला उसके दिल को राह सुझा देते हैं, सही रास्ता सुझा देते हैं। और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाले हैं। वह जानते हैं कि कौन सब्र, इस्तिकामत और तस्लीम व रज़ा की राह पर चला कि उसको सुकून क़ल्ब की दौलत अता फरमाए, और कौन हाय हाय करता रहा कि उसको उसके हाल पर छोड़ देते हैं। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं और हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का, बस अगर रोगर्दानी की तुमने तो हमारे रसूल के ज़िम्मे सिर्फ साफ साफ पहुँचाना है और हर चीज़ को पहुँचाना है, अहकामात को। यानी हर हाल में अहकाम इलाही को पेश नज़र रखना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा और रसूल का कुछ बिगड़ेगा नहीं। और फरमाते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह ही पर चाहिए कि भरोसा करे मुमिनीन। यानी मुमिनीन को चाहिए कि हर मामले में अल्लाह की ज़ात का यकीन रखे और उसी पर भरोसा करे। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं या अल्लज़ीन आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुल लकुम फहदरूहुम। कि ईमान वालों, यानी ऐ वो लोग जो ईमान लाए, ईमान वालों, बेशक तुम्हारी कुछ बीवियाँ और तुम्हारी कुछ औलाद तुम्हारी दुश्मन है, बस तुम उनसे मुहतात रहो। फहदरू, उनसे मुहतात रहो। और फिर फरमा रहे व इन ताफ़ू व तस्फ़ू, और अगर तुम माफ़ करो और दरगुज़र करो, माफ़ करो और दरगुज़र करो और बख्श दो, तो बेशक अल्लाह बड़े बख्शने वाले, बड़े रहम करने वाले हैं। और आगे तला फरमाते हैं कि इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारी दौलत और तुम्हारी औलाद आजमाइश हैं। यहाँ फितने से मुराद फितना नहीं बल्कि आजमाइश मुराद है। और अल्लाह के पास अजर अज़ीम है। यानी जायज़ तरीक़े से माल कमाएंगे और अल्लाह के राज़ में ख़र्च करेंगे और औलाद की सही दीनी तरबियत करेंगे तो ये अमल बाइसे सवाब है। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम वस्मऊ व अतीऊ, पर डरो अल्लाह से जहाँ तक तुमसे हो सके, डरो अल्लाह से जहाँ तक तुमसे हो सके, और बात सुनो और हुक्म मानो। वस्मऊ व अतीऊ, बात सुनो और हुक्म मानो। इन्हें तमाम मामूरात पर अमल की कोशिश करो। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमा रहे, देखिए यहाँ पर जो है ना, अमवाल और औलाद ये आजमाइश है। माल गरीबों पर खर्च किया जाए तो वो बेहतर है, और औलाद का मामला मौखर किया इसलिए कि बहरहाल माल कभी इंसान खैर में खर्च करता है, कभी शर में खर्च करता है, इसलिए खैर में खर्च करे और औलाद की सही तरबियत करे। तो जिन औलाद की सही तरबियत होगी वो औलाद दीनदारी पर कायम रहेंगी। और अल्लाह फरमाते हैं कि अनफ़िक़ू खैरन लिअनफ़ुसिकुम, और ख़र्च किया करो, और ख़र्च किया करो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वमन युक़ शुह नफ़्सिही, और जो शख्स लालच से महफूज रखा गया, जो शख्स नफ्स की लालच से महफूज रखा गया तो वही लोग कामयाब होने वाले हैं। और फिर आखिर आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन तुक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, और अगर तुम अल्लाह को कर्ज़ दोगे, अच्छी तरह कर्ज़ देना, तो वो उसको तुम्हारे लिए दो चंद कर देंगे। युदाइफ़ लकुम, वो तुम्हारे लिए दो चंद कर देंगे और तुम्हारे गुनाह बख्श देंगे। और अल्लाह बड़े कदरदा हैं, इसलिए कर्ज़ बढ़ा कर देना चाहिए, लौटाते हैं, और बड़े बुर्दबार हैं, और इसलिए कि आखिरत में अल्लाह ताला बख्श देंगे। वो पोशीदा और ज़ाहिर को जानने वाले हैं। आलिमुल गैबी व शहादा, वो पोशीदा और ज़ाहिर को जानने वाले हैं, पर जिसका इन्फाक जिस दर्जे का होगा उसको उसी एतबार से सिला भी मिलेगा। अल्लाह ज़बरदस्त
बड़ी हिकमत वाले हैं। इन्हें खुद आपके अल्लाह ताला बंदों के तमाम आमाल पर नज़र रखते हैं और अल्लाह खुद अपनी ज़ात से ज़बरदस्त हैं। इसलिए इंसान को इसका ख्याल करना चाहिए कि हर एक इंसान को इसकी तरफ तवज्जो करना चाहिए। और इस सूरत अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस में ये सूरत आई है। अब इंशाल्लाह हम अगली सूरत से कलाम इंशाल्लाह करेंगे। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।